आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल पे। मेरा पहला सवाल ये है कि इंसानों को कम्युनिकेशन स्किल की क्या जरूरत है। ऑलरेडी अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं ना इंसान, सारे ही जो एनिमल है, स्पीसीज हैं, उसमें सोशल एनिमल है और सोशल एनिमल होके वो बहुत बढ़िया तरीके से अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। तो पहले तो मेरे को बताएंगे कि इंसान कौन कौन से तरीके से कम्युनिकेट करता है लोगों को, यानी किसी से बातचीत करता है तो कैसे कैसे बातचीत कर लेता है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस, टू कन्वे आइडिया सर, पर वो कैसे कैसे करता है, मैं वो सवाल ही कर रहा हूं, कैसे। वर्बल विजुअलाइजेशन वर्बल करने, वर्बल यानी बोल के बात करके करेगा। विजुअलाइजेशन मीन्स कुछ प्रेजेंटेशन दिखा के, कुछ केस स्टडी दिखा के, कुछ एनिमेशन, कुछ ग्राफिक्स कुछ दिखा के, दिखा के वहां पे करेगा, बात करेगा। ओके, और बॉडी लैंग्वेज पे बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल वहां पे बॉडी लैंग्वेज से इशारों से बात करेगा। किसी को बोले कनक सिंह, तो इसका क्या मतलब हुआ? कनक सिंह नहीं बोलना है। इसका मतलब ये हुआ मेरी नाक में खुजली हो रही थी, मैं ऐसा ऐसा कर रहा था। कोई भी मतलब हो सकता है। नहीं, बट ये हुआ, समझो कि मैं और आप, हम लोग कैमरा के सामने बैठे हैं और मैं इस तरह से भी बोल रहा हूँ, तो कनक सिंह को एक्चुअली मैसेज वहां पे पहुंच रहा है, भाई ये, भाई, तो वो उसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग इशारों से भी बात कर रहे हैं। जैसे वहां पे बोला कि हम लोग वो बात करके यानी बोल के लैंग्वेज का यूज करके कर रहे हैं, हम लोग बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग कोई ग्राफिक दिखा के लोगों से बात कर रहे हैं, और क्या तरीके हैं? गुड मॉर्निंग सुखविंदर जी। और कम्युनिकेशन का एक और तरीका, इंपॉर्टेंट तरीका, जिसका हम लोग भयानक इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो सर इमोशन। नहीं, इमोशन तो वो तो फीलिंग है, उसके साथ है। तरीके क्या सर है? इशारों में बात करना। हाँ? सर सोशल मीडिया इशारों में बात करना। इशारों में तो अभी बोला ना, इशारों में तो एग्जांपल दिया, यानी बॉडी लैंग्वेज से आप बात करोगे। किसी ने बोले सोशल मीडिया का, यानी रिटर्न कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, मैसेज करके, ईमेल से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से हम लोग करते हैं। वहां पे भी पिक्चर भेज के इंसान देखने जाओ तो मुख्यतः 3 तरीकों से बात करता है। एक्सप्रेशन से सर, एक्सप्रेशन आप अपने आप को म्यूट रखिए, आप खतरनाक वाला बैकग्राउंड में चल रहे हो। कुछ लोगों को वहां पे है कि आप अपने आप को म्यूट ही रखिए, क्योंकि वो नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब होगा तो लोगों को ये परेशानी होगी। तो इंसान है, एक है कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज से बात करेगा, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, पंजाबी, आप रशियन, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल, यानी मीडियम से वो करेगा। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, यानी इशारों से बात करेगा। थर्ड जहां पे है वहां पे है रिटर्न, यानी लिख के या कुछ दिखा के या पिक्चर के थ्रू या वीडियो के माध्यम के थ्रू हम जहां पे बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के हमारे ढेर सारे तरीके शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है आप सभी से कि भाई इंसानों को ये ऑलरेडी ये सब आते हैं, तो फिर हमको सिखाने की जरूरत क्या है? इफेक्टिवली मैसेज पास ऑन करने के लिए। ओके, पर क्या लग रहा है, पर इंसानों को तो ऑलरेडी ये सारा आता है, तो फिर वो करने की क्या जरूरत है? कम्युनिकेशन जिसको नहीं आता उसको सिखाने की जरूरत है। सर किस कंटेक्स्ट में कैसे कैसे उसको इफेक्टिवली यूज करना है, वो चीज मेन है सर। ओके, गोविंद जी आप कुछ बोल रहे थे? जी सर, अभी जो नीड है वो नहीं आता है ना सर, आता है बट अभी जो उसको जो चाहिए फ्यूचर में वो नहीं आता है, उसी सीखना पड़ेगा। ओके, आता है पर उतना नहीं आता है, इफेक्टिव तरीके से नहीं आता है। ओके, और सर आता तो है, लेकिन कौन सी चीज किस टाइम पे यूज करनी चाहिए वो नहीं आता है, वो सीखना पड़ता है। कौन सी चीज कब करनी चाहिए, इंसानों को सबसे बड़ा तकलीफ यही है, कौन सी चीज कब और कैसे ये करनी है, अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम हो जाते हैं फिर। और सुखविंदर जी ने लिखा है सबको नहीं आता है। ओके, इसीलिए सिखाना चाहिए। और रीजन क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हम आज उस दौर में हैं जहां पे कम्युनिकेशन वेपन बन सकता है। यस और नो?
यस सर। यस सर। कम्युनिकेशन वेपन बन सकता है। एक सोशल मीडिया पे एक गलत वीडियो डाल दो और प्रॉब्लम खड़े। आपने गलत ढंग से बोल दिया, गलत मतलब निकल गया और पंगे शुरू। आई रिमेम्बर समबडी वाज, ये बात है आई थिंक 2013 या 14 की है, और फेसबुक पे हम लोग, मैं बैठा था और मेरी प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सब कुछ है, तो मैंने पहले से समझा था कि ये सोशल मीडिया के थ्रू टच में रहेंगे तो ज्यादा लोगों को पोस्ट ट्रेनिंग वहां पे कंट्रोल कर पाएंगे। उस टाइम पे फेसबुक नहीं था हमारे पास में, 12-13 की बात कर रहा हूँ ये तो, और व्हाट्सअप नहीं था। सो फेसबुक के थ्रू वहां पे चल रहे थे, और एक बंदे ने वहां पे डाला, पर्टिकुलर कम्युनिटी से था, और उसने डाला कि यहाँ पे हम पे अटैक हो रहा है, ये करके सोशल मीडिया में डाला। मैंने वहां पे बोला, मैं तुमने तुरंत के तुरंत मैंने बोला, मैं तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया क्या? उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाके डाल रहा था जहां पे सेम उसकी कम्युनिटी के लोग थे, वहां पे जानबूझ के कर रहा था। इन बिटवीन टाइम देयर वाज अ गाय, उसने वहां पे इन्फॉर्म किया कि बॉस ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं इसी सिटी में हूँ और यहीं पे हूँ, खामखा अफवाह मत फैला। तो भी आदमी नहीं रुका, ये ग्रुप को छोड़ के वो दूसरे तीसरे ग्रुप में गया, और मैं वो ऑलमोस्ट वो सारे ग्रुप के अंदर में इन्वॉल्व था, और वो जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहा था। इन बिटवीन टाइम जो जो बंदा था, ये भी कुछ एक दो ग्रुप में और इन्वॉल्व था, उसने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा जो भी किया, और जाके फिर पुलिस को दिया और उसको बताया कि बॉस ये गड़बड़ है, एंड उसको फिर अफवाह फैला के दंगे फसाद के उसमें उसको आई थिंक जेल वेल भी कुछ हुआ था। तो अंडरस्टैंड करो कि हम कम्युनिकेशन के उस दौर में हैं जहां पे कम्युनिकेशन से एक राज्य व्यवस्था चलाई जा सकती है और पूरी राज्य व्यवस्था खराब की जा सकती है। समझ रहे हो? एक समाज को बड़े तौर पे आप कंट्रोल भी कर सकते हो और अव्यवस्थित भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है भाई, तो सर समाज से और उससे मेरा क्या लेना देना, मेरे बिजनेस क्या लेना देना, मेरा बड़ा बिजनेस का क्या लेना देना? बॉस, हम कोई अफ्रीका के जंगल में तो बिजनेस कर नहीं रहे हैं, हम जाके चिंपांजी से बात कर रहे हैं या हाथी से तो बात करके नहीं बोल रहे हैं ज्वाइन आईबीसी, ऐसा तो हो नहीं रहा उसके साथ में। हम अब बात कर रहे हैं इंसानों के साथ में, और यहाँ पे है, आपको शायद जान के हैरानी होगी, आई थिंक 2000 ये 13 या 14 का एक सर्वे था, वर्ल्ड में कोई जो कंट्री वर्ल्ड वाइड कंट्री में, वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में कहीं पे खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो कम्युनिकेशन स्किल पे होता है। यानी वर्ल्ड की तमाम ट्रेनिंग ले लो, तमाम ट्रेनिंग, जो भी किस्म की ट्रेनिंग हो, उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है? कम्युनिकेशन पे। और वो कम्युनिकेशन किसको सिखाया जा रहा है? इंसानों को। वो इंसानों को जो दूसरे जानवरों से अलग ढंग से कम्युनिकेट ऑलरेडी कर सकता है, पर ये करने के, जो कर सकता है वो इफेक्टिव तरीके से करे, जैसे आप लोगों में से किसी ने बोला था, और दूसरा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, ये हमेशा चाहिए। ये कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी डिप्लोमेट हो, जहां से ये कम्युनिकेट जब हो जाए तो प्रॉपरली हो जाए। अगर आपको शायद आइडिया है या नहीं है, पानीपत की लड़ाई सिर्फ हम लोग इसलिए हार गए कि वहां पे कम्युनिकेशन ये फैल गया कि महाजी जो है वो वहां पे घायल हो गए, और यहाँ पे जब घायल हो गए तो लोगों को अथरा मच गया, अरे हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। ऑलरेडी जीता हुआ वॉर था वो, हम हार गए थे। तो आप समझने की कोशिश करो कम्युनिकेशन का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। जो फौज जीत रही थी, दोपहर तक में पूरा जीत चुकी थी, उन्होंने एमएस शाह अब्दाली के सामने घुटने टेकने पड़े। और जो बोलता है कि बहुत बड़ा वॉर जो हुआ इंसानी लड़ाई में हिंदुस्तान में, जो मराठाओं और एमएस शाह अब्दाली के बीच में हुआ, सिर्फ एक कम्युनिकेशन के गैप की वजह से, एंड दैट टू फ्यू मिनट के गैप की वजह से पूरी बाजी पलट गई थी। सो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद चर्चा करेंगे। तो मैं आप सबको म्यूट करने जा रहा हूं और आपको पॉइंट बनाने के इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? सो ये वीडियो दो बार चलेगा, 2 बार चलेगा, ठीक है? एक बार चलो एक ही बार चलाता हूँ अभी, यहाँ पे इसमें पॉसिबल नहीं होगा, लंबा हो जाएगा। तो चलाते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? चलिए।
कनक सिंह जी मेरे को हेल्प करिएगा कि क्या सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है और वीडियो दिखाई दे रहा है, वॉइस आ रहा है सर कनक सिंह जी? यस सर, यस Yes, सर। sir. ओके, तो मैं थोड़ा सा बाय फोर्स अभी आप सबको म्यूट करने जा रहा हूँ, तो हम लोग आराम से ये वीडियो देख पाए। President Condoleezza Rice is here to see you. Good, send her in. Yes, sir. Good morning, Mr. President. Oh, Condoleezza, nice to see you. What's happening? Well, Mr. President, I have the report here about the new leader in China. Great, Condi, lay it on me. Mr. President, who is the new leader of China? Well, that's what I want to know. Well, that's what I'm telling you, Mr. President. Well, that's what I'm asking you, Condi. Who is the new leader of China? Yes. I mean the feller's name. Hugh. The guy in China. Hugh. The new leader of China. Hugh. The Chinaman. Hugh is leading China, Mr. President. What are you asking me for? I'm telling you, Hugh is leading China. Well, I'm asking you, Condi, who is leading China? That's the man's name. That's whose name? Yes. Will you or will you not tell me the name of the new leader of China? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Arafat is in China. I thought he was in the Middle East. That's correct, sir. Then who's in China? Yes, sir. Yasser's in China? No, sir. Then who is? Yes, sir. Yasser? No, sir. Connie, you're starting to piss me off now, and it's not 'cause you're black, neither. I need to know the name of the new leader of China, so I want you to get me the Secretary General of the United Nations on the phone. Coffee, Annan? No, thanks. And Condi, call me George. Stop with that Ebonics crap. You want coffee? No. You don't want coffee? No, but now you mention it, I could use a glass of milk. And then get me the UN. Yes, sir. Not Yasser, the guy at the United Nations. Coffee. Milk! Will you please make that call? And call who? Well, who's the guy at the UN? No, who is the guy in China? Will you stay out of China? Yes, sir. And stay out of the Middle East. Just get me the guy at the UN. Coffee. All right, with cream and 2 sugars. Now get on the phone. Hello. Rice here. Rice, good idea. And get a couple of egg rolls too, Condi. Maybe we should send some to the guy in China and the Middle East. Can you get Chinese food in the Middle East? I don't know. ओके, कुछ लोग हंस रहे हैं, तो आपकी हंसी बता रही है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, मेरी जैसी नहीं है। सो शेयर करिए सर, क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? तो सबसे पहले तो उसका जो एब्रीविएशन है ना वो प्रॉपर नहीं है, और उसका उनके बीच में जो फोन के ऊपर जो कॉल हो रहा है, जैसे हम लोग कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं, तो कई बार हम लोग जो चीजें बताना चाह रहे हैं शायद वो सामने वाला हो सकता है क्लाइंट समझ नहीं पा रहा हो, तो वो जो कम्युनिकेशन का जो गैप क्रिएट हो रहा है ना उन दोनों के बीच में एब्रीविएशन की वजह से या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होने की न वजह से, तो उस वजह से सारा मिसकम्युनिकेशन हो रहा था सर। ओके, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, और क्या हो रहा था? और हंसी और हंसी आ रही थी, बराबर है। हंसी आ रही, इसका मतलब ठीक है कि आपको समझ में आ रहा है। यस। और क्या गड़बड़, और क्या हो रही है? क्या रीजन है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है? सर एक ही बात के ऊपर अटके हुए थे वो लोग बार बार से, वो चाइना का पूछ रहा था, वो फिर वो मिडिल ईस्ट पे जा रहा था, तो वही चीज थी। तो एक प्रॉपर पॉइंट पे आकर के वो लोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे कि हु HU का मतलब WHO समझ रहे थे, और वो बोल रही थी कि नहीं उसका HU है, तो वो चीज करके उनके बीच में काफी सारा कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा था सर। मनीष जी ने लिखा कम्युनिकेशन नोट करके गैप वही कर सकते हैं। सो सी अंडरस्टैंड, दिस इज अ क्लासिक जहाँ पे है कम्युनिकेशन एक गैप है, इसी तरह से खड़े होते हैं हम। हमारे कस्टमर के साथ में बैठते हैं और मैं बोलता हूँ वो ना, वो चतुर घोड़ा घोड़ा चतुर चतुर घोड़ा घोड़ा चतुर, वहां पे वो शुरू हो जाता है? फिर ये बार बार सुर चेंज क्यों करता है? होता है। आपने अगर मूवी देखा हो तो मूवी देखना, पड़ोसन करके मूवी है, उसमें बहुत बढ़िया गाना है, एक चतुर नार बड़ी होशियार, तो उसमें किशोर कुमार जब आता नहीं है तो किशोर कुमार सूट चेंज कर देता है, तो जो हमारे ग्रेट कॉमेडियन है महमूद है, वो महमूद उसको वहां पे बोलता है ये बार बार सूर क्यों चेंज करता है, मैं पकड़ के रखेगा, मैं छोड़ेगा नहीं। तो हमको भी हमारा कस्टमर है ऐसे ही सूर चेंज कर रहा होता है, काफी बार वो भी हमको घुमा रहा होता है, तो हमको वो सूर पकड़ के रखना होता है कि भाई हम भटक ना जाए, कहीं रॉन्ग कम्युनिकेट ना हो जाए वहां पे। कई बार क्या होता है हम ओवर कम्युनिकेट भी कर देते हैं, कई बार होता है हम अंडर कम्युनिकेट करते हैं, यानी जरूरत की इंफॉर्मेशन देते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि हमको आता है वो सब वहां पे उसको आता ही होगा। मैं मान के चलता हूँ कि वो कमल पटेल है, काफी टाइम से है ट्रेनिंग में, तो उसको तो समझ में आ गया, मैंने ऐसे ही बोल दिया, पर मैं जब कमल पटेल को पूछता हूँ तो मेरे को शॉक लगता है।
यानी मैंने जब बोला उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और ये बोल रहा है कि डाबी बाजू जमनी बाजू आगे पाछड़ यूं, अरे कौन सी भाषा कहाँ पे, कोई चेंज नहीं, पूरा अलग वहां पे जा रहा है, अरे किस तरह से। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे हमको समझनी पड़ेगी। कस्टमर से बात करने में घबराहट होती है तो उसका सीधा सॉल्यूशन, प्लीज सीधा सॉल्यूशन कुछ नहीं सर। कस्टमर से जो बात हो रही है तो जिस चीज से बार बार डर लगे, ये मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था, जिस चीज से बार बार डर लगे वही काम करो। पहला है डर दूर हो जाएगा, दूसरे है तुम नफट हो जाओगे, गुजराती में था उसलिए, तो एकदम आप ये हो जाओगे, और तीसरा है मास्टर हो जाओगे। तो वही है, कस्टमर को भिड़ जाओ। और वो डर इसलिए लग रहा है कि कहीं न कहीं नॉलेज का अभाव है, स्किल का अभाव है, और दोनों ही टाइम लेगा। जितना आप उसको ज्यादा रोटेशन में करोगे उतना ही जल्दी आप ये कर पाओगे। तो यहाँ पे है, हम आगे चलते हैं और आज के हम प्रेजेंटेशन में शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे मैं फिर से आप लोगों को म्यूट करने जाऊंगा। जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप सीधे तौर पे अपने पास लिख के रखिएगा, चैट बॉक्स में मत डालिएगा, क्यों मैं क्या हो बार बार थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा। और यहाँ पे है, आप सबको मैं थोड़ा सा बाय फोर्स म्यूट करने वाला हूँ। पहले म्यूट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? यस सर, यस Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस सर, यस सर। तो कनक सिंह जी आप थोड़ा सा हेल्प करिए, इन बिटवीन कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है तो वहाँ पे नेटवर्क का इश्यू हो सकता है कई बार, जहाँ पे है आपका नेटवर्क खराब हो या मेरा खराब हो, जिसमें न मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ ना आप मेरे को हेल्प कर सकते हो। तो सिंस ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ये भी मिलेगा कि आप इसको बाद में देख पाओगे, ठीक है। सो हम लोग म्यूट ऑल कर रहे हैं ऑप्शंस में, और यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं। आज जो हमने पहला वीडियो देखा था उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, थोड़ा सा और उसका साइंस, उसके बिहाइंड जो साइंस है वो हम जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो सबसे पहला है कि कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस क्या है, एक कम्युनिकेशन कौन से प्रोसेस से चलता है, फिर उसको लोग सुनते हैं, और जहाँ पे है तीसरा प्रोसेस वहां पे आता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। यानी हम जहाँ पे बात करें कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है वो हम समझने वाले हैं, लिसनिंग के स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर में, एंड थर्ड है जो रिटन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, वो कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है, जो आप लोगों ने बताया था कि हम लोग इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, तो वही समझना है कि अंडरस्टैंड करेंगे भाई इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है, प्रोसेस कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन को किस तरह से किया जाए इफेक्टिव तरीके से। सो यहाँ पे हमको समझना है, एक बंदा है जो कम्युनिकेट करता है। तो आप सबको यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आप सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे है राइट हैंड साइड में कम्युनिकेट, कम्युनिकेट जहाँ पे कर रहे हैं, ये जब कम्युनिकेट हम लोग कर रहे हैं तो उस जगह पे सामने है कम्युनिकेटी, जब कम्युनिकेशन है उसके सामने है कम्युनिकेटी, और कम्युनिकेशन जो आदमी कर रहा है वो मैसेज को एनकोड करता है, यानी मैसेज को वो बनाता है, और बनाने के बाद वो कम्युनिकेटी को, यानी यहाँ पे जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, उसके पास जाता है। ये बंदा जो होता है उसको डिकोड करता है, यानी मैंने मैसेज को डिजाइन किया, एनकोड किया, और सामने वाला डिकोड करता है। पर ये होता कैसे है, एक होता है जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, आप जब भी ध्यान में रखना, आप कभी कुछ बोल रहे होते हो तो एक्चुअली आप अपने आप को सुन रहे होते हो और एक कम्युनिकेशन डिजाइन कर रहे होते हो। उस टाइम पे पैरेलली आपके दिमाग में कोई वॉइस चल रहा होता है जो आपको कम्युनिकेशन डिजाइन करने में मदद करता है। आप सीधा ही अबू जाफर मोहम्मद इब्न गुसाल कारी जमी हो अटा सावन की गटा खा गुजा बत्ती बुला कुछ भी नहीं बोल देते हो। आप एक स्ट्रक्चर है, जैसे मैं अभी भी बोल रहा हूं तो मैं इस कम्युनिकेटर को ध्यान में रख के, वो ऑरेंज वर्ड को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में चलेगा, ऑरेंज को ऑरेंज बोलो, ये मेरे दिमाग में चल रहा होगा। तो वो मैं जो मैं अपने आप को सुनूंगा और एक मैसेज क्रिएट करूंगा, ये मैसेज जाएगा कम्युनिकेटी के पास, और कम्युनिकेटी उसको सुनेगा, दूसरा जो मैंने बोला है वो उसको सुनेगा और उसको डिकोड करेगा। अब डिकोड करेगा, और ये डिकोड के बीच में, ये जो एनकोड और डिकोड है उसके बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं फिल्टर लग जाता है। फिल्टर क्या लगता है, जहां पे है आप जो बात कर रहे हो वो सही ढंग से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वही वाला तकलीफ शुरू हो जाता है। यानी वही चतुर घोड़ा, घोड़ा चतुर, वही वाला हाल हो रहा है कि बॉस मैं तो ये बोल रहा था, तूने ऐसा कैसे समझा। अब हो सकता है उस फिल्टर में काफी सारे प्रॉब्लम हो,
वो आदमी कहीं पे उसका ध्यान अलग हो सकता है उस आदमी अभी कोई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो और पार्शियली, जैसे आप में से अभी कोई लोग ट्रेनिंग में ऐसे होंगे जो जिन्होंने मेरा वीडियो खोल के रखा होगा, मोबाइल में देख रहे होंगे, उससे अलावा पैरेलली 2-3 और काम कर रहे होंगे, या आप ऑफिस में बैठे होंगे और अपने क्लाइंट के साथ बैठे होंगे, दोस्तों के साथ में बैठे होंगे, सुन रहे होंगे और ये कर रहे होंगे घर में बैठ के। आप में से कुछ लोग जैसे कनक सिंह जी हैं या यश गांधी हैं, मैं उनको रेगुलर देखता हूँ, तो नोट पेन लेके बैठते हैं और पूरा उसको कम्युनिकेट को डिजाइन करते हैं, यानी जो भी चल रहा होता है। तो ये अलग अलग लोगों का होता है। अगर ये ट्रेनिंग के बाद मैं सबको पूछूं कि एग्जैक्टली आप क्या समझे, आपको जान के हैरानी होगी कि परेश भाई ने जो कम्युनिकेट किया है और सामने आपने समझा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर निकलेगा। यानी सबका अलग अलग लेवल होगा। तो ये होता क्या है, फिल्टर लगते हैं। क्या होते हैं फिल्टर, इसके बारे में हम समझते हैं। तो उससे पहले जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसको समझते हैं कि जब कम्युनिकेशन जब शुरू होता है तो पहले आप बोलना बंद करो, सामने वाले को सुनो, उसको समझो, फिर कम्युनिकेट करो और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन आप एक्ट करो या तो एक्शन देखो। पर वो बोल रहा है और मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है और मैं बोल रहा हूं, कभी भी ये कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा। दो आदमी पैरेलल अगर बात करते रहेंगे तो क्या होगा, तो उसको वाद विवाद बोलते हैं, तर्क कुतर्क में चला जाता है, यानी दोनों बोले जा रहे हैं तो उसको झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे है, जब भी कम्युनिकेशन को है तो आपको ध्यान में रखना है, आपको बोलना बंद करना है, सुनो, सुनने के बाद अंडरस्टैंड करो, फिर प्रॉपर कम्युनिकेट करो और उसके अनुसार एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखो। बट अगर मैंने कम्युनिकेट किया, मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैंने कम्युनिकेट किया, ये वाली स्लाइड में भी अगर देखोगे, यहाँ पे कम्युनिकेटर है ऑरेंज में, ये कम्युनिकेटर है। अगर वहां पे अगर उसने कुछ बोला और कम्युनिकेटर ने उसको राइट ढंग से नहीं समझा, तो जिम्मेदार कौन, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मैंने समझो मैंने कुछ बोला, मैं कम्युनिकेटर हुआ, आप कम्युनिकेटी हुए, अगर मैंने कुछ बोला और आप नहीं समझे, उसके लिए जिम्मेदार कौन, आप या मैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन जिम्मेदार। ओके, मैं डिपेंड्स कम्युनिकेटी मैं नहीं बहुत जिम्मेदार किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा मैं जिम्मेदार, किसी ने लिखा वी जिम्मेदार, आप जिम्मेदार। लोकेश्वर जी ने तो सीधा इल्जाम लगा दिया, आप जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। सो एक्चुअली कम्युनिकेटर जिम्मेदार, सही बोला है आप लोगों ने, जिन्होंने लिखा आप है, यहाँ पे किया है, मेरा नाम लिया है, आप सबने बहुत सही बोला, कम्युनिकेटर जिम्मेदार है, क्योंकि ये कम्युनिकेटर की जिम्मेदारी है कि सामने वाला सही ढंग से आपका मैसेज समझा है या नहीं समझा है, वो एक्शन ओरिएंटेड हुआ है या नहीं हुआ है। समझो मैंने बोला कि आज शाम को 8 बजे ट्रेनिंग है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आज शाम को 8 बजे ट्रेनिंग है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं पूछूंगा कि भाई क्या लग रहा है, कितने बजे, मैंने कब बोला कितने बजे ट्रेनिंग है, कितने बजे मीटिंग है, कोई बताएगा। तो वो जब मैं पूछ रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेशन के लूप को कंप्लीट कर रहा हूँ, ये मैंने जो बोला था वो सही ढंग से गया कि नहीं गया है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों का ध्यान ना हो, कुछ लोग लिखने में हो, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया हो, वॉइस प्रॉपर ना पहुंचा हो, या ऐसा हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं ये कर रहा हूँ भाई कितने बजे हो रहा है, अरे कितने बजे होने वाला है, कितने बजे मिल रहा है, तो सब लोग बोलेंगे 8 बजे 8 बजे 8 बजे, तो वो छप जाता है कि 8 बजे है। और यहाँ पे है, आज के दौर में आपको ये ध्यान में रखना है, इवन पारितोष सर भी बार बार बोलते हैं, ओवर कम्युनिकेशन की जरूरत है, ओवर कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को भी कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप छोड़ देते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं वो समझ गया होगा, पहले तो दिल पे हाथ रखे बोला आप समझे थे। आप कई बार ये ऐसा होता है कि मैसेज चला जाता है, फिर वहां पे कस्टमर रिप्लाई करता है, फिर मेरे को फोन आता है, सर वो कस्टमर ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं भाई तूने मैसेज पढ़ा, कुछ भी भेज रहे हैं वहां पे। सो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेशन का गैप है, वो कहां से शुरू हो रहा है। सो कम्युनिकेशन के फैक्ट समझ लो कि एक बार ये तीर है जो छूटा है, वो चला गया, एक बार चला गया, उसको वापिस आप रिट्राइव नहीं कर सकते हो, वापिस नहीं खींच सकते हो। कम्युनिकेशन इज सर्कुलर, वो लीनियर नहीं है, वो घूमता रहेगा। आप किसी के कान में भी जाके बोलोगे ना, तो घूमते 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 आपके पास आना ही आना है। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड एटलीस्ट मिनिमम 2 पर्सन चाहिए, जहां पे वो आइडेंटिकल ना हो, जहां पे आप बात करो सेम का सेम आइडेंटिकल ना, और इंटेंशन और एक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तो फालतू का कोई भी बात वहां पे नहीं हो सकता। सो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के ये फैक्ट है। अब हम लोग चल रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं लिसनिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो 2 वर्ड समझे, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, आपका सुनने की श्रवण शक्ति है या नहीं है, सुनने की क्षमता है या नहीं है, आप सुन पाते हो, हियर कर पाते हो नहीं कर पाते हो। सो इट्स नेचुरल, और ये आपका फिजिकल प्रोसेस है कि भाई हाँ सुन सकता है, आदमी सीधा कि बहरा नहीं है,
कई बार बोलते हैं ना, वैसे रोड पे वो बेध्यान चल रहा होता है और हॉर्न मार रहा नहीं होता, अबे क्या बह रहा है क्या, तो वो खाली बोल रहा है कि भाई तू सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा, और वो अपनी धुन में होता है। एक्चुअली वो आदमी बहरा नहीं, पर वो उतना ध्यान में मग्न है कि आपने फोन पे बिजी है, चैटिंग में बिजी है, और वो जाए जा रहा है, देख नहीं रहा आजू बाजू में क्या हो रहा है। तो उसका जो हियरिंग है, यहाँ पे उसका ब्रेन हियर नहीं कर पा रहा है, यानी उस पर फोकस नहीं है, वो कहीं पे और, उसकी सारी शक्ति क्षमता कहीं और केंद्रित हो गई है। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रोसेस, यानी आपका दिमाग और आपका कान दोनों एक जगह पे लगा हुआ है, सुन भी रहे हो और दिमाग भी वहीं पे है, केंद्रित है, ये एक्टिव है। आप इसको, ये एक क्या बोलते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस है, ये एक स्किल है। हमारे हमारे एक अंकल थे, तो जब मैं सेल्स में नया नया आया था, तो थोड़ा हम लोग सेल्स में आते हैं तो बोलना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं जब बोलता था तो ऐसा कई लोगों को मैं ऐसा बोलती बंद करा दूं, ये कर दूं। और ये मेरे अंकल हैं, वो लॉयर हैं, अहमदाबाद के टॉप के लॉयर में उनका उस टाइम पे नाम आता था, शुमार होते थे। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसे अपना भी होशियारी मारते थे उनके सामने। तो मैं बोलता मुझे सर बोलना, मैं बोलता मैं चाचा जी बोलना, बोलना एक कला है। तो वो मेरे को बोलते चुप रहना उससे भी बड़ी कला है। तो उनका कहने का मतलब ये आता था कि भाई कहीं न कहीं सुनो यार, थोड़ा सुनो, हर बार बोलना जरूरी नहीं है। सो लिसनिंग इज हार्ड, चुप रहना और सुनना बहुत हार्ड है, आसान नहीं है। यू आर लिसनिंग व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग, और आप तभी सुनते हो जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हो। सो अभी मेरे को अगर चेक करना है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो मेरे को क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? कि अगर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ये कंफर्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल। उनको पार्टिसिपेट कराना होगा, चैट बॉक्स में लिखवाना होगा। यस, कनक सिंह जी है, कनक सिंह जी ट्रेनर है, ये पेपर फोड़ देते हैं। सो तो मेरे को सिंपल है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? चैट बॉक्स में जाके लिखोगे यस। अभी देखो कि क्यों क्यों जनक भाई ऐसा बोलते हैं, क्यों कनक सिंह जी ऐसा बोलते हैं, क्यों तरुण चश्मा वाला ऐसा बोलते हैं, ट्रेनिंग के अंदर में ये लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों परेश जोशी इस तरह से बोलता है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका ध्यान यहाँ पे है कि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा साबित करना चाहिए कि आपका ध्यान नहीं था, बट वो जो मैसेज जा रहा है, जो टाइम जा रहा है, पता चला 1 घंटा 1.5 घंटे बाद पता चला कि जो कम्युनिकेशन था वो कहीं और डायरेक्शन में चला गया, जो प्रॉपर नहीं हुआ। तो उसके लिए जिम्मेदार तो कनक सिंह थे, उसके लिए जिम्मेदार तो परेश जोशी थे, जनक पटेल थे, सनी भट्ट थे, यानी कोई भी अपना जो भी आदमी जो सेशन ले रहा है वो जिम्मेदार था। तो यहाँ पे आपको एक समझना पड़ेगा कि भाई कम्युनिकेशन का वहां पे है, हमेशा चेक करते रहो, चेक करते रहो कि वो सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा। और उसको चेक करने का बढ़िया तरीका क्या है, उसको पार्टिसिपेट करो, और पार्टिसिपेट कराने का तरीका क्या है। तो कनक सिंह जी, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ ना? सर जबरदस्त। हाँ, तो अभी अभी क्या हुआ, कनक सिंह जी वहां पे कर रहे हैं। अभी कनक सिंह ने बोला कि सर दाल मस्त थी, ऐसा ऐसा बोला होता तो क्या होता इसका मतलब? अगर मैंने ऐसा बोला होता, कनक सिंह जी सब सही है ना, और कनक सिंह ऐसा बोलते हैं कि दाल मस्त है, तो क्या उसका मतलब निकलता? कोई चैट बॉक्स में डालेगा दाल चावल मस्त थे या गुलाब जामुन मस्त थे, ऐसा ऐसा अगर कनक सिंह आंसर देते, इसका क्या मतलब? चैट बॉक्स में आप लिखोगे कंसंट्रेशन नहीं है, लिख नहीं रहे, बाकी का इतना अच्छा नहीं है, ध्यान नहीं था, मेंटली एब्सेंट थे, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट इसका इसके इसके लिए जिम्मेदार भी कौन होगा? वो परेश जोशी होगा। ध्यान से रखना कि परेश जोशी होगा। कि इसलिए आपको क्या करना है, जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो, इवन फोन पे भी होता है, कई बार आईबीसीएन मेरे को पूरा अपना 30-30 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग भेजते हैं, तो 30 मिनट का देख के मैं आधा तो मैं वहीं पे बेहोश हो जाता हूँ। अब समझो कि वो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के अंदर में तुम जाओगे ना, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, इसमें से कौन ज्यादा बात कर रहा था? आप दोनों में से कौन ज्यादा बात करते हो? कि मैं, किसको करना चाहिए था सामने वाले को? मैं तो यही समझ जाए, क्या बोला है, कैसे बोला, वो तो दूर की बात है। हम इतना सारा कम्युनिकेट करते हैं, वर्बो जाते हैं, हम बहुत सारा बोल रहे थे, बहुत सारा बोल रहे थे, वो मालूम ही नहीं था सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। वो ऐसा भी तो कर रहा होगा आदमी, हाँ 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 हाँ, या मेरे जैसा होता स्पीकर में रख के, हाँ बोल, हाँ हाँ, ओके, अच्छा, हाँ हाँ, ओहो, हाँ हाँ, ऐसा करके भी कर सकता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि भाई वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके लिए उसको थोड़े थोड़े अंतर में क्वेश्चन थ्रो करते रहो, उसका ओपिनियन लेते रहो, उसको उसको समझते रहो कि भाई प्रोब करो कि वो भाई वो सही समझा है नहीं समझा है। तो यहाँ पे आपको याद ध्यान रखना है, लिसनिंग इज अ हार्ड, इज अ स्किल, प्रैक्टिस से आएगी। और यहाँ पे है सामने वाले को लिसनिंग चेक करना है, सामने वाले को पार्टिसिपेट कराते रहना है।
आगे चलते हैं अभी इसमें। अब प्रोसेस क्या है लिसनिंग की? तो पहले तो अपना हियरिंग जो फिजिकल है, जब हम सुनते हैं फिर बाद उसको कोई चीज को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसका मतलब निकालते हैं, फिर इवोल्यूट करते हैं। इवोल्यूट करते हैं मीन्स कि हम वो जो मैसेज है उसका मतलब, यानी उसने कुछ बोला और उसको मैं मतलब निकाला, अब मेरे को इसको रिस्पॉन्ड करना है, तो वहां पे इवोल्यूशन यानी तैयारी होती है कि ये टॉपिक पे चल रहा था, ये मैसेज आया, अब इसका आंसर देना है, तो अब इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये इस तरह से चलता है, पर ये इतना स्पीड में होता है कि लोग रियलाइज भी नहीं कर पाते, और वो जब रियलाइज नहीं कर पाते हैं, वहां पे टाइम नहीं लेते, पॉज नहीं लेते हैं, वहां पे पंगे आने शुरू होते हैं, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग देखना आप बहुत इम्पेशंस होते हैं, उनको अरे यार बताओ ना यार, अबे अबे बताओ ना यार, तेरे को ये करना है वो करना है। आई रिमेम्बर केवल का एक सेशन चल रहा था और एक आदमी को वहां पे था, वो इम्पेशंस हो रहा था, वहां पे डाल रहा था कि आपने कैसे किया था, आपने कैसे किया था, 50 लाख कैसे किए थे, वो बताओ 50 लाख, ऐसा लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। वो केवल क्या बोल रहा है वो सुन ही नहीं रहा। अबे वही तो बोल रहा है जो कैसे किया था 50 लाख का धंधा। क्या वो 50 लाख की डे 1 से डे 31 तक की वो क्या बोलते हैं स्टोरी सुना है? कोई आदमी 31 दिन की स्टोरी सुना सकता है कि मैं पहले दिन को जनक भाई को कॉल किया था, फिर शाम को कनक भाई को कॉल किया था, फिर मैंने तरुण भाई को कॉल किया था, फिर इनको कॉल किया था, इन्होंने किया था, ये सब होगा? वो प्रोसेस बता रहा है कि किस तरह से किया था। आदमी सुनने के लिए रेडी नहीं है और वहां पे वो इम्पेशंस हो जाते हैं। तो आपको आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि कई बार होता है वो पूरा कम्युनिकेशन में जो गैप आता है, जो इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे कभी कई बार आदमी गलत लेता है। जैसे वो आदमी था, वो इंटरप्रेट कर रहा था, ये सब छोड़ो, ये सब जो ज्ञान करने, मेरे को वो वाला बताओ। अरे वही चीज के बारे में बात हो रहा है, वही चीज के बारे में बात हो रहा है। तो कई कई बार क्या होता है कि जहां पे है आमने सामने नहीं होते हैं, ऑनलाइन मीडियम में हम लोग, जैसे आप जूम पे हैं, तो जैसे ये कम्युनिकेशन है वन वे जा रहा है, तो वहां पे भी आपको ये लिमिटेशंस आ जाती है चीजों को करके। तो ये जो है, ये फ्रिक्शन ऑफ टाइम में होता है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग किया और तुरंत ही आपने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। अगर आपने रिस्पॉन्ड के लिए बहुत छोटा टाइम लगाया तो समझ लो कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने के आसार हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड करने से पहले 2 बार सोच लो। कोई भी कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड करने से पहले 2 बार सोच लो, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपने नहीं किया है, आप समझो आप बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जाने वाला, बहुत ही बड़ी गड़बड़ में आने वाले हो। अभी क्या होता है कि नॉर्मली हम सिचुएशन संभाल लेते हैं, फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। सो टिप्स है कुछ कि कैसे बेटर लिसनर बने। तो पहले तो है कि भाई स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। बोलना बंद करो और सुनना शुरू करो, सबसे पहले तो वहां पे है। टेक टाइम टू कंक्लूड, यानी अगर वो पूरा जो बात हुआ है उसको सुनने के बाद, या कनक सिंह जी आपका कहने का मतलब ये था कि मैं पूरी तरह से ये आपको नहीं समझा पाया था, क्या बोल रहे हो आप? तो वहां पे आप कंक्लूड करा कि आपका कहने का मतलब ये था। कनक सिंह जी आपका कहने का मतलब का ये था कि आपको क्लोजिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप वो कंक्लूड करते हो। लिसन बिटवीन द लाइंस, एक्चुअली ये ऐसा होना है, डोंट लिसन बिटवीन द लाइंस, पर यहाँ पे है लिसन बिटवीन द लाइंस, यानी वो जो बोल रहा है वो एक्चुअली ये क्यों बोल रहा है वो भी समझने की कोशिश करो, यानी रीजन बिहाइंड द रीजन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन पूछते रहो उसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको क्वेश्चन पूछते रहो। अगर वो सही ढंग से समझा नहीं पा रहा है तो क्वेश्चन आप उसको डालते रहो, जहां पे वो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझा पाए। फिर जहां पे आएगा फोकस, फोकस है ऑन लिसनिंग रखो। हो सकता है एनवायरनमेंट में ढेर सारी चीजें चल रही है, मीन्स मोबाइल है, तो मोबाइल में मैं चैटिंग कर रहा हूँ, इन बिटवीन मेरे को एक नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम का, दूसरा है यूट्यूब का, और मैं भटक गया, तो वहां पे भी ये हो सकता है। तो हम लोग मल्टीपल कम्युनिकेशन के एरा में हैं, तो जहां पे भटकने के चांसेस उतने ही हाथ रहते हैं। अपने माइंड को ओपन रखो, दूसरे के पॉइंट जो है उसको वैल्यू दो, उसके व्यूज उसके आइडियाज को रिस्पेक्ट दो। वहां पे है उसको फीडबैक प्रोवाइड करो कि बॉस ये इस तरह से होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होता है। और वहां पे है बिलीव दैट व्हेन यू लिसन यू लर्न, तो वहां पे है जब आप सुनोगे तो आपका लर्निंग कुछ होगा। और हमेशा है कि सिंस आप कंसल्टेटिव सेलिंग की बात कर रहे हो, अगर आप समझो कि कहीं पे जाके इंश्योरेंस बेच रहे हो या बड़ा बिजनेस में से आप बात कर रहे हो, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में जा रहे हो, आपकी खुद की आईटी की कंपनी है और आप जाकर कस्टमर को कंसल्ट कर रहे हो, जहां पे है इवन आप लॉयर हो तो वहां पे है, इवन डॉक्टर हो तो वहां पे है, उनको क्या है लिसनिंग बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर बातचीत नहीं करता ना उसका प्रैक्टिस नहीं चल रहा होता। आप देखना, आपके अब आप यहाँ पे आजू बाजू जाके देखना, कुछ लोगों की प्रैक्टिस है डॉक्टर, वो दिन में 10-15 पेशेंट आके बैठे होते हैं, पूरा दिन वो डॉक्टर मक्खी मार रहा होता है। रीजन एक ही है, ही इज नॉट गुड इन टू कम्युनिकेशन।
वो चुप जाके बोले पेशेंट आया, हाँ क्या हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा करके वो चुप होके बैठ गया है। और वहां पे है वो कस्टमर को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, क्योंकि वो उसका पेशेंट है बट वो उसका एक्चुअली कस्टमर है, तो उसको कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको सुन नहीं रहा है, प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और जो डॉक्टर क्वेश्चन करता होता है, कब हुआ, क्या खाया था, किस तरह से हुआ था, अच्छा ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ये किया था, वो किया था, दवाई लिया था, नहीं लिया था, कब लिया था, कितना लिया था, कौन कौन सा लिया था, वो सारा जब क्वेश्चन पूछता है पेशेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे है कुछ लिसनिंग टिप्स है, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है, सुनना है, आप कंक्लूड करें जो भी चीज है, रीड बिटवीन द लाइंस, जहाँ पे है क्वेश्चन पूछते रहिए, उसके लिसनिंग में फोकस रखिए, ओपन माइंड रखिए कि यार ये तो ऐसे ही बकवास करता रहता है, वैसा दिमाग में मत रखिए, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू और उसके आइडियाज को रिस्पेक्ट दीजिए, फीडबैक दीजिए उसको। एंड एक ध्यान में रखना है, जब भी आप लिसन कर रहे हो सामने एक डेटा आ रहा है, सामने एक डेटा आ रहा है, जब आप बोल रहे हो, सामने वाला बोल रहा है तो एक डेटा दे रहा है, तो वो आपके पास लिखा होना चाहिए। मैं कुछ आईबीसी यहाँ पे मैंने जब जनक भाई की ऑफिस में जाता हूँ, 2-3 आईबीसी बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो लिखते हैं कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या है, वो सारी चीज लिखते रहते हैं। अच्छा 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, ये हुआ था, ये हुआ था, इस तरह से किया था, ये था, इतने का कर्जा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ये एक होता क्या है कि आपके पास एक डेटा आ जाता है, तो आप लर्न के लिए लिसन कर रहे हो, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अभी क्या होते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो जहां पे हमको तरीके दिखे थे, तो सबसे पहला आता है नॉन वर्बल तरीका, यानी बोला नहीं, इशारों से जो बात हो रही है। तो जैसे अभी मैं हूं ऑनलाइन आपसे बात, वीडियो भी ऑन है और मैं इशारे भी कर रहा हूं, अब जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, तो ये मेरे मेरे कम्युनिकेशन में मेरे को इम्फेसाइज करने में, जब मैं बोल रहा हूँ इम्फेसाइज करना, तो देखो मेरी मुट्ठी बन जाती है, मैं बोलो कि ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो मेरा हाथ यहाँ पे आएगा और वहां पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिव, अब जैसे इफेक्टिव के लिए मैंने वहां पे इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होता है कि 70% आपका वर्बल आता है, नॉन वर्बल आ जाता है, जहां पे आप ऑब्जर्व करते हो एंड परसीवेबल करते हो, यानी कुछ आप पहले से ही यानी ऑब्जर्वेशन से करते हो। दूसरा है आप पहले से उसका संज्ञान ले लेते हो, पहले से ये इसी तरह, ये अच्छा ये ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये नाटक कर रहा है, तो वो आपको वहां पे आ जाता है। वर्बल वर्बल 25% होता है, जहां पे इन पर्सन है, मोबाइल में है, एंड देन रिटर्न 5% है, जहां पे ईमेल एंड व्हाट्सएप है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल तरीका है यहाँ पे करके। बट अभी क्या हो रहा है, जो रिटर्न वाला तरीका है वो बढ़ते जा रहा है, वर्बल वाला घटते जा रहा है, नॉन वर्बल उतना ही है, रिटर्न वाला घटते जा रहे हैं, वर्बल वाला घटते जा रहा है, लोग कम्युनिकेशन में रिटर्न वाला वर्क ज्यादा कर रहे हैं। और आपको और ध्यान में रखना चाहिए, बोला हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं है, बट रिटर्न वाला गया वो उसका स्क्रीनशॉट जाएगा, जो भी बोल रहे हो उसका स्क्रीनशॉट जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन जो भी बोल रहे हो, अगर आप फेक प्रोमिसेस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये आपके अगेंस्ट में एविडेंस खड़ा हो सकता है, तो आपको वो सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो 70% आपका जो कम्युनिकेशन है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, तो आपके जो थॉट होते हैं वही आपके वर्ड बनाता है, ध्यान रखिएगा, और जो थॉट होते हैं वही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बनाता है। आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक आदमी के लिए ऊपर गुस्से हो और मीठी मीठी बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे आप दिमाग नहीं था, इच्छा तो होती है तेरे को जान से मार दूं, ऐसा ऐसा आप नहीं करते हो। वहां पे इच्छा तो होती है तेरे को ऐसा, तो वो नहीं बाहर निकलता है। आप अपने वहां पे आप एक्टर नहीं हो, आप वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं है कि जो फेक मास्किंग करके कुछ भी हम लोग बोल दें, हम नॉर्मल इंसान है, वहां पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हो ही जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये तरीके हैं जहां से कम्युनिकेट हो रहा है। अब नॉन वर्बल तरीका है, जहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, जहां पे बॉडी टोन, आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पहला सपोर्ट करता है, आपकी एनर्जी लेवल क्या है, आपका बॉडी का पोस्चर क्या है, कैसे आप खड़े हो, लूज खड़े हो, ढीले खड़े हो, आप कैसे हो, आपका आपका बॉडी का गैप, एक आदमी से दूसरे आदमी में गैप कितना है, आप उसकी तरफ हो या आपने आप थोड़ा सा क्रॉस होके खड़े हो, ये सारे पोस्चर्स हैं, वो आपको ही करते हैं। आप गैस्चर, क्या गैस्चर यूज करते हो, आप हाथ कैसे मिलाते हो, आप आई कांटेक्ट कैसे डेवलप कर रहे हो, ये सारी चीजें हैं। और आप एक्शन में पॉज कैसे ले रहे हो, आप हड़बड़ाहट में हो, आप भागम भाग में हो, सारी चीज आपको बॉडी से, नर्वस हो आपकी बॉडी से, आपके वॉइस से पता चल जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे डिजाइन जो है इस तरह से होता है। अब यहाँ पे है, सोचिए कि नॉन वर्बल कहाँ से हो रहा है, डिजाइन आपके ब्रेन से हो रहा है। यहाँ पे नर्वसनेस है वो आपकी बॉडी में दिखेगी, यहाँ पे गुस्सा है आपकी बॉडी में दिखेगी, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि आपका नॉलेज की कमी है, जो किसी ने बोला कि मैं कस्टमर से, आप में से किसी ने भी लड़ा था कि कस्टमर से बात करने में घबराहट हो रही, तो वो रीजन यही है, वो यहाँ से है, या तो नॉलेज की कमी है या एक्सपीरियंस की कमी, जो दोनों यहीं पे बैठा हुआ है।
तो वो आपको सारी चीजें करने से रोकता है, डराता है। तो वही चीजें को आपको यहीं से कंट्रोल करना है उसको। सो आगे बढ़ते हुए वर्बल कम्युनिकेशन कैसे डिजाइन होता है। सो वर्बल कम्युनिकेशन है, आप जो बोलते हो, जो वर्ड का इस्तेमाल करते हो, वो वॉल्यूम क्या है, पिच क्या है, तीक्ष्णता क्या है, शार्पनेस क्या है, पॉज कितना लेते हैं, टोन कैसा है ना? अबे अबे अरे यार क्या कर रहा है, भाई। तो ये क्या होगा, अलग अलग टोन आपके भाव और आपकी इमोशन प्रदर्शित करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन पे, खुद पे ट्रस्ट कितना है, सामने वाले को ट्रस्ट कितना है। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे आप डिजाइन करते हो, यानी होता क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन समझो कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे है कि ये मेरे भाई का पेन है, ये मेरे भाई का पेन है, यानी 10-12 पेन पड़ी होगी, ये वाली मेरे भाई की पेन है, बाकी नहीं। या बोलूंगा ये मेरे भाई की पेन है, मेरे हैं तो एकदम इंपॉर्टेंट पेन है भाई, मेरा भाई की पेन है, दुबई से आई है। यहाँ बोलूंगे ये मेरे भाई की पेन है, वो मेरी दीदी की हो सकती है, ये वाली मम्मी की हो सकती है, ये मेरे भाई की पेन है। तो वहां पे आप एक ही वर्ड के अंदर में, एक ही वर्ड, एक ही स्टेटमेंट में जो वर्ड पे एम्फेसाइज करते हो उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो होता क्या है, आप बोलना नहीं चाहते थे, पर कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस है वो जागरूक हो गए और सामने वाले को मैसेज चला गया और वो ऑफेंड फील कर गया। बॉस ऐसा कैसे बोला, बॉस ऐसा कैसे बोला। आप देखो, महाभारत में चलते हैं, अंधे का पुत्र अंधा। अब याद करिए, अंधे का पुत्र अंधा किसने बोला था, द्रौपदी ने बोला था। किसको बोला था, दुशासन को है कि दुर्योधन को बोला था। तो दुर्योधन को बोला था, क्या उसने उसको हर्ट करने के लिए बोला था या मजाक में बोला था? क्योंकि दुर्योधन देखे बगैर गया वहां पे उसको रोका जाता है और वो तो भी जा रहा, तो घमंड में ऐसे चलता है, हाँ मजाक। कहाँ पे पानी दिखता है, और वो चला जाता है, गिरता है अंदर। तो द्रौपदी वहां पे हंसती 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 बोलती, अंधे का पुत्र अंधा। और वो एक स्टेटमेंट पूरा महाभारत का वॉर खड़ा करवा दिया। वो एक स्टेटमेंट ने महाभारत का वॉर खड़ा करवा दिया। अगर उसने यही बात कोई अलग ढंग से बोली होती, अरे भैया आप भी क्या देखे बगैर वहां पे करते हो, बोल तो रही थी आपको, हंसी नहीं होती, वो इंसल्ट नहीं किया, तो ऑफेंड फील नहीं कराया होता, तो शायद ये नहीं होता। तो यहाँ पे है कि वर्बल कम्युनिकेशन में जब आप बात कर रहे हो, आपको ध्यान में दूसरा वर्ड का इस्तेमाल। कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना, जो है हमारे वर्ड होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड नहीं होते हैं। कई बार हम हमारा बैकग्राउंड होता है, जैसे मैं महसाणा से हूँ, कोई सूरत से है, कोई बड़ौदा से है, तो हम सबका लैंग्वेज और टोन अलग अलग होता है। अब जैसे महसाणा साइड में, मैं पाटन में रहता हूँ, मेरा आई रिमेम्बर, मैं महसाणा में गया था और मैंने पहले भी बोला था एक सेशन में, तो मैंने अपने स्टॉकिस्ट को पूछा, भाई खाना खा के आ गए? तो उन्होंने सीधा चमतान नहीं खादू हुआ ऐसा करके एक श्लोक दे दिया, यानी आप समझो अब्यूसिव लैंग्वेज वहां पे डाल दिया ना। आई वाज शॉक, क्यों हमारे घर में तो गधा घोड़ा कुत्ता भी बोलना यानी बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां पे तो इसने धड़ाक देके एक बड़ी वाली सुना दी। मैं चमका एकदम, ये क्या हो गया। देन ये रियलाइज इट कि बॉस ये तो थोड़ा संस्कारी से है। तो मेरे को बोलता कि मेहणा में पहली बार आया, यानी महसाणा में पहली बार आए हो? नहीं मैं तो यहीं से हूँ, पाटन से हूँ, बट ऐसी चीजों की आदत नहीं है। तो मेरे को बोला सेल्स में रहोगे ना आदत हो जाएगी लाइक वाइज। और फिर तो उसके बाद तो मैं भी सीख गया हूँ। सो वहां पे है, आप जो चेंज लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप कहाँ से है, किस तरह से भाषा के बात कर रहे हो, वहां से वो आपका सोशल स्टेटस ऑब्जर्व करेगा। भले वो फोन पे आपको देख नहीं पा रहा है, पर जो लैंग्वेज या किसकी जो फिनिशिंग आप जो यूज कर रहे हो, उससे वो आपका सोशल स्टेटस चेक करेगा। आप किस तरह से बात कर रहे हो, कितना स्वच्छ बात कर रहे हो, कितना क्लियर बात कर रहे हो, उससे वो आपका लेवल समझ जाएगा। आप देखना, अगर आपने कभी केवल का कम्युनिकेशन सुना हो, इनफैक्ट अभी मैं केवल का इसे बोला कि कल मैंने उसको कॉल लगाया था, तो भाई एक दूसरे कॉल पे था, मेरे को कॉल में जोड़ दिया उसने, और मैं सुन रहा था, और वो वहां पे बड़े प्यार से हम बोल रहा है, सर यही बात तो मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगती है सर, आपने इतना दिल खोल के आपने सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया और आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो सर, मेरे लिए तो सर सबसे बढ़िया यही चीज हो जाती है। और वो आदमी खुद पहले बोल रहा है कि मैं जल्दी पैसा नहीं निकालता हूँ, मैं ये करता नहीं हूँ, वो करता नहीं हूँ, ये कर नहीं रहा हूँ, और वो चल रहा था उसमें। पर वो वर्ड का क्या इस्तेमाल कर रहा है, कितना शांति से बात कर रहा है, वो सारी चीजों में खेल आ जाता है, क्योंकि कस्टमर ही आपको रीजन दे देता है कि मेरे को क्यों खरीदना है। पर हम सुन नहीं रहे होते, हम बेचने के चक्कर में होते, दिमाग में बेचू 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 चल रहा होता है। तो कहीं कहीं है हम उसका सिग्नल, जो कस्टमर सिग्नल देता है, वो सिग्नल छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे है सेल फोन कम्युनिकेशन में ध्यान में रखिए कि ये दो तरीके से है, जहां पे कस्टमर आपके सामने बैठा है और या तो वो अलग जगह पे बैठा है। जब वहां पे कर रहे हो
तो आप ये दोनों को ध्यान में रखना है। एक तो अगर समझो आप कहीं पे हो तो एक अप्रोप्रिएट रिंगटोन रखिए। जहाँ पे आप मीटिंग में गए रिंग बज गई, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, वो आपने मूवी देखा होगा, आई फॉरगॉट, सलमान खान का एक मूवी है जिसमें वो सब बज रहा होता है। सो ये इस टाइप की रिंगटोन है, वो सोफिस्टिकेटेड नहीं होती है। रिंगटोन का वॉल्यूम लो रखिए, ट्राई करिए कि वो आप अपना जो है म्यूट पे रखिए या वाइब्रेशन पे रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। एक जब भी समझो किसी के सामने, जब कोई सामने बैठा है ऑफिस में और अगर आपको फोन लेना पड़े हैं तो एक प्रॉपर एक वॉल्यूम में आप उससे बातचीत करिए, नॉर्मल बात करिए, वहां पे लो वॉल्यूम में बात करिए, दूसरे लोग भी हो सकते हैं वहां पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। और टेक जो वहां पे है आजू बाजू का जो माहौल है उसका उसका संज्ञान लीजिए, उसका ध्यान करिए। जब आजू बाजू का एनवायरनमेंट है उसका इन डेप्थ समझिए कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। अगर आप फोन पे बिजी हो और आजू बाजू में गेम चल रही है, आजू बाजू में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ वो आप वहां पे गए हो और वो लोग इशारे में बात कर रहे हैं, कौन है, अरे ऐसे ही आया है, और आप देख ही नहीं रहे हो, आप अपने फोन पे लगे हुए। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कीप कन्वर्जन, अगर वहां पे अगर बात करना पड़े तो जो कन्वर्सेशन है उसको ब्रीफ रखिए और टू द पॉइंट रखिए, बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा आलू लाने हैं, आलू के साथ में और क्या लेके आऊं, अच्छा अच्छा, छोटे वाले लाऊं या बड़े वाले आलू लाऊं, क्यों धीरे पाड़ रहे हो, सिंपल है, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ, कट कट करके काटो और बाद में करो। सर्टन चीजें जरूरी नहीं वहां पे है, तो वो टू द पॉइंट में बात करो, वहां पे है। कई बार होता क्या है कि हम जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है तो हमारे बॉसेस के साथ बात कर रहे हैं और बॉस बिजी है और वहां पे पूरी स्टोरी सुनाते हैं। इनफैक्ट मेरे को भी फोन आता है तो वहां पे, सर सर एक है ना आज गजब हो गया, बोल सर, हुआ क्या कि मैंने फोन लगाया, फिर वो सर कस्टमर ने फोन उठाया, अब ये इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी इतना लंबा। फिर वहां पे आएगा, सर वो फिर कस्टमर से जो बात हुई ना तो उसका क्या था कि वो उससे बहुत गड़बड़ हो गई सर। आप सिंपल बात करो, बहुत गड़बड़ क्या हुई, तो क्या सर मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये हुआ। कट शॉर्ट में बात करो, क्योंकि सोचो कि अगर आप, मेरे को दिन में करीबन 40-50 कॉल इनकमिंग चल रहे होते हैं, 10-12 मेरे सामने चल रहे होते हैं, इन बिटवीन टाइम के अंदर में एक एक आदमी आधा आधा घंटा ले रहा है तो क्या होगा। तो आपको वहां पे रखना है कट शॉर्ट में बात। इवन आप अपने कंपनी में बात कर रहे हो, कॉर्पोरेट में बात कर रहे हो, तो कट शॉर्ट में बात, पर चेक कर लो कि उसका जो मर्म समझाना चाहते हो वो ठीक से समझाया कि नहीं है। और जब भी समझो कि अगर आप ईयरफोन पे बात कर रहे हो और सामने वाले के साथ में है, बातचीत कर रहे हो, करने के बाद आपका बात खत्म हो गया तो भी आप उसके सामने ईयरफोन डाल के यूं करके बैठे हो, तो आपको ईयरफोन हटा देना है, तो वो भी समझे कि बॉस आपका बात खत्म हो गया है। कुछ लोग ईयरफोन लगा के ऐसे बैठे रहते हैं, मैं भी बैठा रहता हूँ, मैं उसके सामने देख रहा हूँ खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अब वो हम्म 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 अब उसने ईयरफोन बंद कर दिया, पर मेरे को ऐसा लग रहा है वो बात ही कर रहा है, मतलब कॉन्वर है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मीटिंग में कम्युनिकेशन में क्या करना है, जब मीटिंग हो रही है तो ये करके सबसे पहले आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करके जाओ। दूसरा है इंट्रोड्यूस करो अपने आप को प्रॉपरली, अपना कार्ड दो। कार्ड भी कैसे दोगे, जहां पे कार्ड आपका कस्टमर को फेसिंग हो, आपका नाम फेसिंग हो, प्रॉपर कार्ड निकल के दो हाथों से आपको कार्ड देना है, दो हाथ से कार्ड देना है। ये यूनिवर्सल तरीका है, जापानीज लोग हैं मेजोरिटी ये करते हैं, और इसको मैनेजमेंट में इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। दो हाथ से थोड़ा सा विनम्र भाव से थोड़ा सा झुक के आप उसको कार्ड देते हो। पंक्चुअल रहिए, जो टाइम बोला है वो टाइम के 10-15 मिनट पहले चले जाइए या ऑन टाइम जाइए। फोन साइलेंट मोड पे रखिए। ग्रूमिंग प्रॉपर रखिए, ये नहीं कि कुछ भी कपड़ा उठा के चले गए हैं। इनफैक्ट मैं ऑफिस में जब जाता हूँ जहाँ पे हूँ, मैं आईबीसी का बिजनेस इसी से डिजाइन सोच लेता हूँ कि उसके कपड़े के तरीके क्या है। अगर वो आयरन किए हुए क्लोथ नहीं पहना है, ऐसे ही कुछ भी क्लोथ पहन के आ गया है और कॉलिंग कर रहा है, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका फाइनेंशियल अच्छा हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं रखते, उसी से मैं आपका बता सकता हूँ कि ये आदमी बिजनेस कैसा चल रहा होगा। तो वो जब जब आप प्रॉपरली ड्रेस नहीं हो, प्रॉपरली चीजें नहीं, तो आप अपने काम के लिए भी प्रॉपर उतने हो नहीं, परफेक्शनिस्ट नहीं हो आप, वहां पे आप काम ही नहीं कर रहे हो, आपका इन्वॉल्वमेंट कम है। तो वहां पे आपको आपकी ग्रूमिंग है वो बहुत मायने रखती है। और जितना हो सके, जब आप कहीं पे भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं आईबीसी मीट में जहां जहां आया, जैसे अहमदाबाद में था या मैंने सूरत या बड़ौदा में था, तो मैं टिपिकल एक पावर ड्रेस कोड रखता हूँ, जहाँ पे आप बिजनेस के हिसाब से बिजनेस कैजुअल डाल के वहां पे जाओगे। जैसे हम लोग दिल्ली में जाते हैं तो वहां पे बिजनेस कैजुअल हमारा पावर ड्रेसिंग और रहता है। तो ये सारी चीजें होती, क्यों, क्योंकि वहां पे बाकी के लोग भी हैं, जितने भी लीडर्स हैं वो सारे एकदम टिप टॉप शर्ट वर्ट में आके बैठे हो। अब मैं वहां पे चाइनीज शर्ट और जीन्स पहन के जाऊँ, कैसा लगूंगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा, आपका ग्रूमिंग है, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। तो आपके आपके कपड़ों में
थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अटेंटिव रहिए, जब बात कर रहे हो, किसी भी बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे हाँ क्या हो रहा है, अच्छा 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 ओके, तो आप अटेंटिव रहिए, ध्यान लगाइए क्या हो रहा है वहाँ पे, अवॉइड करिए अनप्लीजेंट कमेंट्स एंड सरकाजम। अब होता क्या है कि हम लोग कई बार जोक मारने के चक्कर में, ये मेरे साथ में बहुत हुआ है और मैंने काफी फिर उसको कंट्रोल किया कि शुरुआती टाइम पे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी जोक मार दिया और सामने वाले के साथ में कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है। इवन आपका कहने का भी इरादा अलग था। मैंने एक बार आई रिमेम्बर, मैंने एक सेशन के अंदर में मोहम्मद घोरी का एग्जांपल लिया। मैंने बोला कि मोहम्मद घोरी से भी सीखने लायक है। अब मैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बोल रहा था, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या है सामने वाली। अब मैंने वो मोहम्मद घोरी के ऊपर पूरा उसने बताया कि भाई उन्होंने 21 बार लड़ाई किया तो क्या क्या माइंडसेट से गुजरा होगा। तो एक दो जन तो खड़े हो गए वहां पे कि बॉस ऐसा कैसा है, तुम ऐसा कैसा, तुम शिवाजी का एग्जाम्पल दे सकते हो, तुम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, उसमें अब दे सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। शिवाजी से बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है, राणा प्रताप से बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है। वो यानी दे आर द लाइक लेजेंडरी, जिन्होंने एक पूरी जद्दोजहद लेड़ी हुई है। बट मैं उस टाइम पे मेरा टॉपिक ये था कि आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हो, और जो एक्चुअली हमको एज ए इंडियन हमको सीखने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, अपने दुश्मन से सीखे नहीं है। तो होता क्या है कि दुश्मन बार बार आके हम पे हमेशा हमला करता रहा, इसलिए आप 700-800 साल का इतिहास देखोगे, आप पे हमले होते रहे, आपने बाहर जाके हमले नहीं किए हैं। तो वहां पे एक चीज सबक देखिए, आप लगातार बाजू बाजू में हमले करते रहिए, आपकी सरहदें जलते रखिए, तो आजू बाजू वाले लोग हिम्मत कभी नहीं करेंगे। बट वो अब वो वहां पे उन्होंने समझा नहीं, इंटरप्रेट कुछ गलत हो गया, कांड हो गया। ऐसे ही हमारे एक दूसरी जगह पे हुआ था, एक बहुत बढ़िया स्पीकर आए थे, मैं नाम नहीं शेयर करूंगा, बट उन्होंने स्पिरिचुअल पे बहुत सारी बुक्स लिखी हुई, बढ़िया था, और खुद फार्मा में बड़े लेवल पे काम किया था मार्केटिंग में, और वो हमारे सेशन के लिए आए थे। 4 लाख रुपया 1 घंटे का सेमिनार के लिए ले रहे थे। अभी आए और उन्होंने उन्होंने सिर्फ हनुमान जी के ऊपर एक किया कि अगर देखो तो हनुमान जी लाइक ऐसा करके उन्होंने कमेंट किया। अब जैसे ही कमेंट किया तो सर्टन जहां पे थे लोग खड़े हो गए, बॉस आप हमारे भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। अब वो एक एग्जांपल शेयर कर रहे थे, इतना बड़ा स्पीकर था वहां पे था, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जब उन्होंने किया, कमेंट चला गया, ये सरकाजम का रूप ले लिया, इंटेंशन नहीं था पर सरकाजम का रूप चला गया। अब उसके अंदर में क्या हुआ, पब्लिक ऑफेंडेड फील हो गई। तो कभी भी जब आप कहीं पे भी जा रहे हो, ध्यान रखना कि आपको रिलीजन जहाँ पे है, वहां पे उसके लिए, धर्म के लिए थोड़ा सा संवेदनशील रहना है। इवन पॉलिटिकली, जब बिजनेस की बात करो, पॉलिटिकली आप कोई भी बात मत करो, आप देखो वहां पे आदमी क्या है। हो सकता है जो आदमी अभी बीजेपी में खुश है, आने वाले टाइम पे वो कांग्रेस में हो। नवजोत सिद्धू जो पहले बोला था पप्पू पप्पू, अभी क्या कर रहे हैं, ओह गांधी जी राहुल जी कर रहे हैं। तो ये फर्क पड़ जाता है, तो उसका सोच क्या है वहां पे। तो बेटर है कम्युनिकेशन के अंदर में ऐसी कोई भी चीज है जो कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती है, उससे दूर रहिए। फिर जहां पे है प्रिपेयर करिए, मीटिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। आप अगर जो कस्टमर के बारे में जा रहे हो, जिससे बात करने जाने वाले हो, आपको पता है कि इसका इस पर्टिकुलर चीज का बिजनेस है, तो वो बिजनेस कैसे होता है उसकी जानकारी लेने की कोशिश करो। उस बिजनेस के बारे में गूगल में जाके सर्च करो। शेयर बाजार का है तो शेयर बाजार वाले का क्या होता है, तो उसको समझो, सर्च करो, या इसका क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, क्या फेस करते हैं। आजू बाजू में सेम बिजनेसमैन होता है तो उसको उसको कॉल लगाओ, पूछो कि तुम्हारे बिजनेस में क्या होता है, दोस्तों को बात करो कि भाई क्या होता है। और धीरे 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 एक साइकिल आपका डेवलप होगा, धीरे धीरे एक साइकिल डेवलप होगा, जहां पे आप ऑल्टरनेट पूरा बिजनेस समझना शुरू कर दोगे। आप इंटरप्शन वहां पे है इज ऑफेंसिव, यानी किसी को भी इंटरप्ट कर दो, नहीं 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 सर रुको रुको, मैं अरे सर रुको, मैं बता सर, मेरे भी सुनो, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। ये क्या होता है अगर मैंने इस तरह से किया, कैसा फील कर रहे हो अभी आप देखिए। मैं ऐसा बोला, अरे रुको रुको, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा पॉइंट है ना, मेरा पॉइंट है। एक सामने वाले को गुस्सा दिलाता है, इरिटेट करता है, तो आप वहां पे शांत रहिए। वो बोला सर अब मैं कुछ बोलूं, इसमें इसमें मेरी डॉटर खतरनाक है। मेरी डॉटर है और मेरी वाइफ है, कभी कभार दोनों के बीच में चल रहा था तो मेरी डॉटर क्या करती है, चुपचाप ऐसे सुनती है और बड़े प्यार से, जब उसकी मम्मी का पूरा गुस्सा एकदम उतर गया है तो वहां पे बोल गया, अब बोल दिया, अब मैं कुछ बोलूं। और बड़े प्यार से अगले 2 मिनट तक टाक 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 ऐसे बोलेगी। और उसकी मम्मी ने जो पहले 5 मिनट 10 मिनट का जो दिमाग का दही बनाया था, वो दही की लस्सी बना के बड़े प्यार से, मस्त इलायची विलायची नमक और इलायची शक्कर वक्कर डाल के बना के पी जाती है। तो वहां पे आप समझिए कि अगर वो रोकती तो गुस्सा और बढ़ता, रोकती तो गुस्सा और बढ़ता। इसने क्या किया, चुपचाप सुन लिया। सर अब मैं बोलूं, सर मैं बोलूं क्या है,
और वहां पे क्या होता है कि जब फिर आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है जहां पे आदमी आपको इंटरप्ट नहीं करता क्योंकि आपने उसको इंटरप्ट नहीं किया था। अब देखिए, आपने अगर पॉलिटिकल डिबेट देखते हो, संदीप महापात्रा आप लोगों ने देखा होगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चुपचाप रहेंगे। जब कोई आदमी बोल रहा होगा चुपचाप रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। कहीं पे पॉइंट मिला ना, अरे आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, थोड़ा सा रोक के फिर चुप हो जाएंगे, उंगली करके चुप हो जाएंगे। बट मेजोरिटी टाइम के अंदर वो चुप रहेंगे और फिर जब बोलना शुरू करेंगे तो हम बोलेंगे देखो हमने आपके टाइम पे आपने नहीं बोला था, मैंने चुपचाप सुना था, आपको सुनना पड़ेगा। अब वो एंकर है ना, जो एंकर है वो फंस जाता है बेचारा, एंकर फंस जाता है। वो सोचता है अरे यार सही बात है, ये तो चुप रहा था, इसने डिस्टर्ब नहीं किया था। तो बोला भाई ये चुप रहे थे, आपको चुप रहना पड़ेगा। वो एक आदमी को चुप कराने के लिए दो जन लड़ पड़ते हैं और इसने ये अपना काम दूसरे को सो दिया, अब तू चुप करा नहीं तो मेरे को मत बुला। और वहां पे क्या होता है कि जो उसके पास जो टाइम आ जाता है वो पूरा, क्योंकि होमवर्क भी हो जाता है, तब तक वो आदमी जो भी बोल रहा है गूगल में सर्च मारना है, ये करना है वो करना है, या उनके भी जो आदमी लोग होते हैं वो मैसेज डालते हैं सर इसके अंगेंस्ट में ये पॉइंट बोलिए, ये पॉइंट बोलिए। तो पॉइंट ढेर सारे रेडी हो जाते हैं और फिर वो देखो बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास आप उनको इंटरप्ट नहीं करते तो ऑफेंसिव नहीं होते हो, आर्गुमेंटिव नहीं हो जाते हो, जहां पे आप झगड़े की तरफ नहीं जाते हो। और दूसरा होता है कि आपके पास बहुत बढ़िया चांस होता है अपने कम्युनिकेशन को डिजाइन करने का। और ध्यान रखें कि मीटिंग जो है वो एक सीरियस बिजनेस है और बिजनेस को सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो आप नहीं रहोगे। मेंटेन करना है हाइजीन को, जहां पे है कोई भी ए कैटेगरी की जोक्स या बातें नहीं करनी है, या ऐसी कोई भी बातें नहीं करनी है जो क्या बोलते हैं कि एक गलत इंप्रेशन आपकी दे। तो यहाँ पे है जो मीटिंग के टाइम पे कहीं पे भी कोई कस्टमर को मिलने जा रहा है तो कहाँ पे देना। हाइजीन का मतलब ये नहीं कि अपना सैनिटाइज करके वहां पे गए, वो तो अभी जाना ही जाना है। हाइजीन का मतलब है जो मेंटेन हाइजीन है। कई बार क्या होता है, ये कस्टमर आपको जज करने के लिए कुछ आपका वहां पे डालता है, कुछ गंदा जोक्स बोलता है, कोई गंदी पिक्चर की कमेंट या कुछ ये करता है, और आप वहां पे उतर गए, इन्वॉल्व हो गए, और वहां पे वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि बॉस ये आदमी काम का नहीं है, ये आदमी काम का नहीं है। ये मैंने अपने आंखों के सामने देखा हुआ है। स्पेशली मैं सौराष्ट्र साइड में काम कर रहा था और वहाँ पे आई रिमेम्बर एक डॉक्टर था राजकोट के अंदर में, और मैं एक मेडिकल रेप के साथ में वर्किंग कर रहा था, और उन्होंने वहाँ पे एक टॉपिक छेड़ा, और मेडिकल रेप सर ये है, इधर ये है, वो है, ये है, वो है, ये चल रहा था। अब ये डॉक्टर को मैं पहले से जानता था, तो मैं चुप रहा वहाँ पे करके ये किया। फिर उसने ये किया कि एक काम कर, तुम बाहर जाओ, और उसको बाहर भेजा। फिर वो उसने मेरे सामने देखा कि सर यही रीजन है जिसकी वजह से इन लोगों को बिजनेस नहीं मिलता है। अब देखो सर कि उसको मेडिकल का जो ज्ञान होना चाहिए उसका नहीं है, पर ये फालतू की चीजों में उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। डॉक्टर वहां पे शेयर कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि पहले भी जानता था मैं उसको, ऐसा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मिला था, एरिया मैनेजर मिला हुआ था, तो लाइक ही वाज नोइंग मी, और उसने वहां पे शेयर किया। और देन वो एक चीज वहां पे भी लर्निंग है, कस्टमर सिग्नल देता है, तो कस्टमर काफी बार टेस्ट कर रहा होता है, वो आपको आपको जानबूझ के ऐसी कोई टॉपिक पे ले जाता है। तो अगर वो टॉपिक पे ले जा रहा है तो आपको आपका भी वहां पे कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। सर आई डोंट थिंक सो सर ये राइट ये सारी बातें करने का, और सर मैं थोड़ा सा इसमें मैं कच्चा हूँ, ऐसा बोल दो मैं कच्चा हूँ। सीधा आप अपने प्रोडक्ट पे, अपनी बिजनेस के ऊपर बातों में आ जाओ, उठ पटांग ना चले जाओ, या जैसे क्रिकेट पे चढ़ गए, सट्टे पे चढ़ गए, कुछ भी बात चल रही है, तो वो सारी चीजों में ध्यान रखना है। अब रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, लिख के कैसे, लिखने में क्या गड़बड़ होती है और किस तरह से होती है, हम वो समझ रहे हैं। सो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर में रूल है 5W 1H, याद रखिएगा 5W 1H। तो भाई क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कब लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, वेर कहां लिख रहे हो, एंड कैसे लिख रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है, यह कहीं ना कहीं हमारे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम अपने आप को व्याख्यान्वित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक सब्जेक्ट के अंदर में नहीं ढाल पाते हैं, तो हम हमारे ढेर सारे वर्ड्स की वजह से एक मिसकम्युनिकेशन और बड़ा कर देते हैं। कैसे होता है उसका एग्जांपल देता हूं, पर नीचे की लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वर्ड मैक्सिमम मैसेज, मिनिमम वर्ड मैक्सिमम मैसेज। तो वहां पे है ये यहाँ पे एक ब्लूमर है, ठीक है। तो एक बंदा है जो कंप्लेन कर रहा है, डियर सर देयर इज अ अपडेट, you and above mentioned subject that just before 5 minutes POP sheet from ceiling falling down near to workstation at XYZ branch. Further to update you that if I won't go to drink water then that broken sheet was on my head. Kindly take a note of it. अब ये आदमी कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन क्या कर रहा है कि बॉस मैं
मैं पानी पीने गया था और पानी पीने के बाद जो पीओपी का शीट था ऊपर से गिर गया, सीलिंग में से गिर गया और ये मेरे को लग सकता था। सिंपल, उसको कंसर्न रेज करना था। पर अगर तुम देखने जाओ जो जिस हिसाब से उसने ये मेल लिखा है, वो वहां पे एक पहले तो बताता है कि ये आदमी हमारा भाई है, गणित में अच्छा है पर अंग्रेजी में कच्चा है, सो तकलीफ है इंग्लिश का। दूसरा है जहां पे वो डाल रहा है वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो इसकी ये एक सीरियस जो चीज हुई है कि एक एम्प्लॉय वहां पे खड़ा है, उसके साथ गिर सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है, उसको वो जब डाल रहा है तो हो सकता है ये कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाए या कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको वो सीरियस नोट पे जो डालना है वहां पे ध्यान में रखना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कम्युनिकेशन के अंदर में जहां पे है जो लैंग्वेज पे आपका कमांड नहीं है, या तो दूसरे किसी की मदद लो, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करो। कोई शर्म नहीं गुजराती में टाइप करके बोलने में, कोई शर्म नहीं कि हिंदी में लिखने में, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी हमारे हमारे यहाँ की है ना सबसे बड़ी, हमारी कोलोनाइज जो हम हुए थे, ब्रिटिशर्स जो जहाँ पे आए और उन्होंने हमको गुलाम किया, अभी भी वो अंग्रेजी हमारे यहाँ पे है। मैं वहां पे एक केस शेयर करूंगा कि मेरे मेरे एक बॉस थे जिन्होंने एक कंपनी ज्वाइन किया, ही वाज इन रशिया में थे, और वहां पे रशियन लोग हैं, दे आर वेरी रिजिड इनटू लाइक, तो वो अपनी लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में जब बात कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो इसने बोला कि तुम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख लेते हो? यानी एक बंदे को अंग्रेजी आता था, बाकी लोगों को नहीं आता था, कि तुम लोगों को अंग्रेजी सीखनी नहीं चाहिए ना, कि देखो हम लोग कितना अच्छी तरह से ये कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बोला था, उस जो मेडिकल रहता है उसने, कि ब्रिटिशर्स रूल्ड यू, वी हैव नॉट बीन रूल्ड बाय देम। तो तुमको आनी चाहिए, हमको आनी जरूरी नहीं है। उसने टॉन्ट मार दिया उसके ऊपर, और बात सही थी। तो हम क्या समझते हैं कि अंग्रेजी आता है तो बहुत बड़ी चीज होती है। पहले तो चीज वो भूत को निकालो, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज वो एक मीडियम होता है जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छी तरह से कर पाते हो। तो लैंग्वेज है। वो अंग्रेजी बहुत आती है तो बहुत ज्यादा होशियार है, ऐसा कोई नहीं है। अगर अंग्रेजी बहुत ज्यादा आती है, होशियार है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में भिखारी भी है, या यूएसए में भिखारी भी है, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो फिर यार अंग्रेजी भिखारी बोलता है, ऐसा वहां के भिखारी भी अंग्रेजी बोलते हैं? अरे तो बोलेंगे, वो लैंग्वेज है वहां पे। तो वहां पे आपको समझना है लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, उसका दिमाग में नहीं लाना है। जो लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज पे आप कम्युनिकेट करिए। अगर सामने वाले को वो आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, सो टेक अ थर्ड पार्टी जहां पे करिए, बट ये उस तरह से थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए जहां पे एक पॉलिटिकल लीडर है, वो हिंदी में कुछ बोल रहा है, इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, और दूसरा बंदा उसका मलयालम या कन्नड़ा तमिल में कन्वर्ट कर रहा है और कोई और ही मैसेज पहुंचा रहा है। तो आपको वहां पे भी देखना चाहिए कि एक राइट आदमी को आप सिलेक्ट करते हो उसके लिए। थोड़े से और ब्लूमर्स हम लोग देख रहे हैं जो गड़बड़ देख रहे हैं। सर यस सर। फॉर्म डाल दिया है सब लोगों के लिए, प्लीज फॉर्म फिलअप कर दीजिए फीडबैक के लिए। और आज का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एक सेकंड मैं बताता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल, यस, वो आ जाएगा यहाँ पे, एवरीथिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल में डाल दो उसको, एवरीथिंग अबाउट सॉफ्ट यस, स्किल में डाल दो। सॉफ्ट स्किल। ठीक है, थैंक यू सर, कैरी ऑन। सो यहाँ पे थोड़े और ब्लूमर देख लेते हैं। कई बार कहीं होता है शॉर्ट मैसेजेस डालते हैं, तो ये डियर सर सबके लिए कॉमन है। अब एक समझो ये मैसेज आया, आप अब समझने की कोशिश करिए कि क्या मैसेज आ रहा है वहां पे। एक, एज माई वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड गोइंग टू डिलीवर द चाइल्ड, आई नीड टू बी देयर, हेंस आई एम लीविंग टू हेल्प, सो प्लीज गिव अ लीव। अब समझो कि जैसे वो खुद, सर मेरे को खुद को डिलीवरी करवानी पड़ेगी सर, यानी मेरे को उसको हेल्प करना है, डिलीवरी करवानी पड़ेगी सर, मैं जाऊंगा नहीं तब तक डिलीवरी नहीं होगी। तो वहां पे मैसेज अजीब हो जाता है। सिंस आई हैव टू गो टू माई विलेज टू सेल माई लैंड अलोंग विथ माई वाइफ, यानी मैं जा रहा हूँ गांव में जमीन, और जमीन के साथ में मेरी बीवी को भी बेचने जा रहा हूँ, तो एक वीक के लिए मेरे को छुट्टी दे दीजिए। अब इसका मतलब ये निकल जाता है। तीसरा है, एज माई मदर इन लॉ हैज एक्सपायर्ड एंड आई एम ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, प्लीज ग्रांट मी 10 days लीव। यानी सर मेरी सासू मर गई और उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूं, यानी अपने हाथ से, 2 हाथ से गला घोट के मारा था, चाकू से मारा था, तो वो वाला हाल हो जाता है। तो आपको समझना है कि आप क्या मैसेज डाल रहे हो। समटाइम्स होता क्या है कि इवन मेरे साथ में भी मैसेज डालते हैं। देखो मैं जो भी हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, ये हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेरे साथ में अंग्रेजी में ही बात करनी है। अगर आपका कंफर्ट नहीं है तो वहां पे नहीं है। सर नो ट्रेनिंग, अब नो ट्रेनिंग का मतलब क्या समझो, यानी मेरे को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मेरे को समझ में आ जाता है क्या बोल रहा है वहां पे करके।
बट वहां पे आता है नो ट्रेनिंग, तो भाई वहां पे है सर ट्रेनिंग डिटेल अर्जेंट, ट्रेनिंग डिटेल में क्या अर्जेंट, क्या दूं? अरे भाई शांति से गुजराती में लिख दे, नहीं आता है तो हिंदी में लिख दे। और मेरी डॉटर ने मेरे को बहुत बढ़िया सिखा दिया है, अगर आप आपके वहां पे छोटे बच्चे हैं तो सीखिए उनसे, गूगल कीवर्ड रखिए और वहां पे बोलिए પરેશ ભાઈ મને ટ્રેનિંગ નથી મળી તો મારે ટ્રેનિંગ જોઈએ છે એના માટે શું કરવું જોઈએ, या મને ટ્રેનિંગ માટેની डिटेल જોઈએ છે, तो आप वहां पे गुजराती में बोलोगे वो गूगल अपने आप टाइप कर देगा, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर करना पड़ेगा, वो मशीन है, बट वो भी इजी हो जाता है। तो आपके लिए ये भी फर्क पड़ जाता है कि जहां पे आप इजीली उसको कम्युनिकेशन में डाल सकते हो, तो थोड़ा सा वो इस्तेमाल कर लो। सो ये है कि रिटर्न में गड़बड़ हो जाती है, कहीं पे मैसेज कहीं पे और चला जाता है, उसका मतलब अलग है। तो रूल्स क्या है, अगर कोई भी चीज लिख रहे हो, व्हाट्सअप लिख रहे हो या मेल लिख रहे हो, तो ध्यान में रखना है क्लियर एंड कंसाइज, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। मैं हमारे कई चैनल पार्टनर को बोलता हूँ भाई इतना लंबा मत डालो कि भारत के नंबर 1 ये है वो है ऐसे है वो ऐसे हैं, यहाँ पे हो रहा है, हम ये स्पीकर आने वाले उनका ये नंबर का वीडियो करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, कोई वो नहीं पढ़ता है। एक ट्रेनिंग का मैसेज के लिए क्या चाहिए भाई, ट्रेनिंग का डेट ये है, टाइम ये है, टॉपिक ये है, स्पीकर ये है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप देखो इवन मैं जब 2 या 3 ट्रेनिंग लेता हूँ जिस दिन में, अभी तो मंथ एंड है तो हम लोग अभी एक ही ट्रेनिंग लेंगे, बाकी का हमको कॉल के लिए टाइम डालना है, पर जैसे कल से है, कल से हमारी फुल फ्लेज ट्रेनिंग शुरू वापस हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा कि भाई 3 ट्रेनिंग टाइम और नीचे एक ही लिंक, काम खत्म, झंझट नहीं चाहिए। कौन बार बार अलग अलग मैसेज क्लियर करेगा, वहां पे सिंपल ये करके, और आप इतना लंबा चौड़ा एक मेल लिख रहे हो, उतना लंबा मैसेज व्हाट्सएप में डाल रहे हो। मैं एक पढ़ के दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा, जो लोग जानते हैं उनको समझ में आ जाएगा, और मैं तो समझा के थक गया हूँ, आप थोड़ा समझा दीजिएगा तो काम भी बन जाएगा। क्या आपको बड़ा बिजनेस में खुद का बिजनेस सचमुच में बड़ा करना है? नमस्कार, सुप्रभात साथियों, नींद से उठो, क्योंकि आज सुबह डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पीवी के सेंटर में श्री लाइक 2 जन का नाम है से हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे खुद की सोशल मीडिया मार्केटिंग खुद ही करें और खुद का पैसा बचाए। आज प्रीमियम कोर्स डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 वीडियो नंबर 13, आज की जूम लिंक ये है, मीटिंग आईडी जूम लिंक आईडी ये वो नोट, आज की मीटिंग में हर आईबीसी आप अपने आप को गेस्ट में आमंत्रित करिए, ये करिए वो करिए, फलाना करिए, ढिमका करिए, लोगों को करिए, यहाँ पे करके हम प्रयास करेंगे, श्री 1008 ये वो नंबर। अब इतना लंबा चौड़ा मैसेज जब आपके कस्टमर के पास जाता है वो पढ़ता नहीं है। अगर आपके गेस्ट आते नहीं है, उसका रीजन यही है, इतना बड़ा मैसेज क्या आया छोड़ दे, आपने शॉर्ट में लिखा हो ना कि बॉस बड़ा बिजनेस की फ्री बिजनेस क्लास, सिंपल फ्री बिजनेस क्लास, सुबह आ जाओ, मास्टर क्लास, जैसे कनक भाई डालते हैं मास्टर क्लास, अब कनक भाई को भी बोलूंगा कि वो थोड़ा मैसेज, अभी तो उन्होंने छोटा कर दिया है, बट वहां पे है वो क्लियर और कंसाइज, जितना रहेगा उतना आपका कस्टमर समझेगा। आपको एक समझना है कि जो चीज एक बुक की चीज एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, समझिए, एक बुक की चीज एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ की चीज एक पैराग्राफ की चीज एक लाइन में लिख सकते हैं, और एक लाइन की चीज एक वर्ड में लिख सकते हैं, और एक वर्ड की चीज एक इशारे में कर सकते हैं, तो वही करो बॉस, एक इशारे में कर सकते हो वही करो, उससे ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। अवॉइड एम्बिग्यूटी, यानी कुछ चीज के 10 से 12 मतलब निकल जाएंगे, तो वो 10 से 12 अलग अलग मतलब निकल रहे हैं, ऐसा कोई भी मैसेज मत डालिए। डोंट यूज, जो मैंने बताया है 20 वर्ड्स व्हेन यू कैन मैनेज विद 10, तो वहां पे ध्यान रखना है। इन टाइम रिस्पॉन्स मैटर द मोस्ट, तो जब किसी ने मैसेज डाला है, जैसे अभी कनक सर ने तुरंत ही कि टाइम ये हो रहा है, उस टाइम पे होता क्या है कि बस ये टाइम आता है जहां पे लोग जैसे सेशन खत्म होने की तरह तुरंत भाग जाते हैं, तो अटेंडेंस नहीं आती है। और मैं बता दूं आप सबका अटेंडेंस अभी मेजर हो रहा है, तो आपको रोज ही अटेंडेंस जैसे ही सेशन अटेंड करते हो डाल देना है। सो टाइम मैटर होता है कि उसी टाइम पे आपने कर दिया, अगर आप उस टाइम पे नहीं करोगे, जैसे अभी अटेंडेंस डालने के लिए था नहीं करोगे, करते हैं बाद में करते हैं, फिर सेशन खत्म हो गया, फिर वहां पे अरे यार चाय पी के करता हूँ, होता क्या प्रोकास्टिनेशन, इसमें ये डिले होता है। और ऐसे ढेर सारे काम होते हैं लाइफ में कि आप उस टाइम पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, अभी बिल भर रहा हूँ, अभी करूंगा, चला जाता है। कीप इट लॉजिकल एंड सिंपल, कीप इट लॉजिकल एंड सिंपल, मेक इट इजी टू रीड, जितना आसान समझ में आ जाए वैसा टाइप का। अब जितना मल्टी लैंग्वेज लिखते हो उतना और डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को, कि थोड़ा सा हिंदी में लिखा, फिर गुजराती में लिखा, फिर इंग्लिश में लिखा, ये मल्टी लैंग्वेज में वहां पे दिक्कत आ जाती है। वर्ड एंड स्पेसिंग,
आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वर्ड, प्रॉपर वर्ड यूज करो, बीच में स्पेस रखो, फॉन्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और पैराग्राफ है उसको प्रॉपरली आपको बना के रखना है। अवॉइड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिलेवेंट। अब जैसे ये है कि विवेक बिंद्रा सर का पीवीके व्हाट इज पीवीके, लोगों को नहीं मालूम है, हम उसका ब्रांडिंग भी नहीं है, तो वो वहां पे मतलब नहीं होता है। आप सिंपल लिखो कि फ्री बिजनेस क्लास, सिंपल, सबको समझ में आएगा। बिजनेस क्लास, बिजनेस की पाठशाला, काम खत्म, और दैट इज मोर एप्लीकेबल। फिर उसके अंदर में आपको दूसरा तीसरा चौथा करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट नहीं है उसको लॉजिकली डालो ही मत उसके अंदर में। थोड़े ईमेल एटिकेट्स ये उतना ही काम में आएगा जब आप वहां पे किसी को भी, जैसे एचओ में कई बार आपको कोई कंप्लेन होती है, कोई सजेशन देना होता है, वहां पे करना होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहले तो सब्जेक्ट लाइन चूज कर लो, क्या लिखना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। आप मराठी तो नहीं लिखना है, पर हिंदी इज अ प्रेफर्ड, यानी इंग्लिश और हिंदी। फिर आपने तेलुगु, तमिल या गुजराती में लिख दिया तो सामने वाले को भी आना चाहिए वो लैंग्वेज। वहां पे है नेवर लीव द सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखा नहीं है तो मेरे को क्या लिखा है, चलो जाने दे, पर वहां पे लिखा अर्जेंट, कोई इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ अर्जेंट, और फिर वहां पे मैंने डाल दिया सब्जेक्ट के अंदर में कि बॉस ये बर्निंग इशू है, ऐसा ऐसा टाइप का चल रहा है। 2 के अंदर में एक्शन रिक्वायर्ड, सीसी के अंदर में 2 के अंदर में एक्शन रिक्वायर्ड, यानी जिससे आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये काम वो करके दे उसका। सीसी के अंदर में वो लोग जो जो इस कम्युनिकेशन के लूप में होने चाहिए, ऐसे लोगों को, यानी ये आदमी अगर काम ना करे तो ये लोग बोलेंगे भाई तूने किया कि नहीं किया, तो वो इंक्वायरी वहां पे आनी चाहिए। बीसीसी कॉन्फिडेंशियल है, आइडियली बीसीसी अवॉइड करना चाहिए, बट वहां पे है कि आप, सामने वाला कोई आदमी है जो ऐसा बोल सकता है भाई तू उसको मेल क्यों डाल रहा है, इसको क्यों डाला है, तेरे को सीधा मेरे को करना चाहिए, ऐसे कोई केसेस के अंदर में है, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, ये सारी सेट करके। तो ही आप उसको बीसीसी का इस्तेमाल करो, उससे पहले मत करो। मार्क कॉपी ओनली टू रिलेवेंट पीपल, पूरे गांव को। अब कहीं पे गड़बड़ हमारे कॉर्पोरेट में काफी होता था, अगर आदमी को प्रॉब्लम हुआ है, किसी ने डाला है और कुछ नहीं चल रहा था, पूरे गांव को मेल डालते थे, वो रिप्लाई में सीसी टू ऑल, रिप्लाई टू ऑल में डाल देते थे, और पूरे गांव को मेल जा रहा है, तो ये सारी चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। नो कैपिटल, कैपिटल लेटर में लिखना नहीं है। कैपिटल लेटर के अंदर में आपको जो है वहां पे बोल्ड जहां पे है लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। कैपिटल लेटर में लिखना, बोल्ड लेटर में लिखना, ये ऑफेंसिव बोला जाता है, ये अटैकिंग बोला जाता है। आप वहां पे है इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। मेरे एक अंकल हैं जो व्हाट्सएप के अंदर में जब मैसेज के अंदर में जब बात करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब उनको पहले से आदत है, पर उनको ये मालूम नहीं है कि इसका इंपैक्ट अलग आ जाएगा, इसका इंपैक्ट बहुत अलग आ जाता है। अटैचमेंट जो भी है, फाइल है, वहां पे कंप्लीट नाम के साथ में अटैचमेंट डाला है, बुक 1 चला गया, अब वो आदमी को ढूंढना है, वो आदमी को वापस आपके मेल में जाना पड़ेगा, मेल में जाके वापस देखेगा और करेगा। पर उसने जो भी रिलेवेंट है, कि जैसे मेरे को गुजरात का कोई डेटा भेजना है, तो इन्होंने बोला था कि आईबीसी अप्रैल डेटा, तो ये आईबीसी अप्रैल डेटा सब भेजेंगे, तो मैं क्या कर देता हूँ, आगे अपना नाम कर देता हूँ, परेश जोशी गुजरात आईबीसी अप्रैल डेटा, तो उनको अभी वहां पे परेश का डेटा परेश के नाम से आया होगा, तो उनके लिए आसान हो जाता है ढूंढना। तो जब भी आप कम्युनिकेट करो ये सारी चीजों को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके करो। व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू एंड पैराग्राफ, वो आपको मालूम होना चाहिए, कहां से आप शुरू किया, कहां पे क्या है। 1 सब्जेक्ट 1 लेटर, डू नॉट मिक्स विद द सारी चीजें। सर मेरा पेमेंट पोर्टल भी नहीं चल रहा था, सर मेरा ये भी हुआ, मेरे को ट्रेनिंग भी नहीं मिला, मेरे को इन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया, ये सारी चीजें जब होती हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे है मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूं, और हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लेते हैं, और रिकॉर्डिंग को भी